अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, लास्ट जो वीक बल्कि ये चल ही रहा है, आज उसका लास्ट डे है, संडे है। तो इस वीक में कोई खातिर का वीडियो नहीं बना सके क्योंकि इसलिए कि क्रिकेट का कोई खातिर का मैच भी नहीं चल रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक वार का समा था, और अब जाके जो है चीज़ें लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएंगी और पॉजिटिव सेंस और कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी। क्योंकि देखें जिस तरीके से ये वीक जब स्टार्ट हुआ तो ट्यूसडे की नाइट को इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया, और हमला करने के बाद फिर उसके बाद इंडिया 3 दिन तक मुसलसल हमले करता रहा। और ज़ाहिर है उसको बार बार ये कहा जाता रहा कि भाई ये मिस एडवेंचर बंद कर दो, बंद कर दो। इंडिया की अगर अप्रोच देखें ना हम इस सारे सिनेरियो में जो पीछे चलता रहा है, तो बड़ी ही जिसे कहते हैं ना इमेच्योर किस्म की अप्रोच रही है। अपनी तरफ से उनका मीडिया, उनके लोग अपने आप को बड़ा डेमोक्रेटिक और बड़े ही मेच्योर किस्म का वो हमेशा से प्रेजेंट करते आए हैं कि जी हम बड़े मेच्योर लोग हैं। लेकिन अगर इसमें आप उनके मीडिया की अप्रोच देख लें, उनकी जो गवर्नमेंट की अप्रोच देख लें, ऐसे उनकी ही है, आर्मी की अप्रोच देख लें, ऐसे ही है। बिल्कुल ही इमेच्योर लगे हैं। मतलब देखें ना, आप कह रहे हैं जी फुलगाम अटैक आपने किया है, हम्म आर्मी सिविलियन गवर्नमेंट बार बार हम्म कह रही है कि अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपके पास कोई सब्सटैंशियल एविडेंस है तो लाएं। ऐसे ही है। आप लाएंगे तो हम उसके ऊपर लाजमी कोई ना कोई एक्ट करेंगे। ऐसे ही। लेकिन इंडिया जो है सुनने के लिए इंडिया तैयार सुनने नहीं के था। लिए तैयार नहीं क्यों? क्योंकि मोदी साहब सारा टाइम जो है अपने मुल्क में बेचते ही यही कुछ ही है, जंग बेचते था। हैं। तो आखिर जी बहुत ज़्यादा कर करा के जी उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। और जो है वो अटैक कर दिया, और फिर उन ऐसे एरियाज पे किया जहाँ पर उन बकौल उनके सो कॉल्ड जो है वो टेररिस्ट जो है रहते ऐसे हैं, ही और ऐसे वहाँ ही। पर आम सिविलियंस को उन्होंने मारा। हम्म। अच्छा, उसके बाद भी पाकिस्तान ने बड़ा लिवरेज दिया, हाँ, पाकिस्तान ने देख लो बड़ा आप। जो है ना, यानी कि जिसे कहते हैं पेशेंस शो करते हुए ऐसे ही कहा। है। और यकीन करें अगर उधर ये हो जाता तो हमारे लिए बड़ा अजीब होता। नहीं, अब ठीक है, शर्मिंदगी का बायस बनता बहुत। तो पाकिस्तान ने बार बार कहा लेकिन फिर भी हम सीज फायर करते हैं, लेकिन हम्म इंडिया बाज नहीं आया। फिर जब थर्सडे नाइट को हम्म ये हुआ कि लेट नाइट आफ्टर 12 जब इंडिया बाज नहीं आया और नूर खान एयरबेस पे इसने अटैक किया, हम्म और उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिप्लाई दिया, हम्म रिटेलिएट किया। और जब वही बात जो इमरान रियाज खान बार बार कह रहे थे कि भाई जब तक इंडिया में इस जंग की शिद्दत फील नहीं होगी ना, हम्म। उन्हें इसकी हीट फील नहीं होगी, वो हाँ बाज जी, नहीं वो आएगा। बात नहीं और आएंगे। फिर देखें जब ये फील हुई तो 12 घंटे के अंदर अंदर इंडिया खुद गया दौड़ता दौड़ता अमेरिका के पास, और वो अमेरिका हम्म। जो कह रहा था कि जी हमारा इस जंग से लेना देने कोई हाँ नहीं जी। है, आप दोनों का मसला सुलझा लो। जैसे ही इंडिया को मार पड़नी शुरू हुई है, साथ ही फौरन से उसने सीज फायर का कह हाँ दिया। जी। और हम तो ज़ाहिर है पहले से ही ज़ाहिर है हम्म। हम अमेरिका को कैसे कह सकते थे, जाहिर है, हमने मैं फ़ौरन से ऐसे उसे ही। एक्सेप्ट किया और सीज़ फायर हो गया। सीज फायर हो और गया। अब ये है कि हल्की-फुल्की मौसीकी या थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी वजह से सारी जो क्रिकेट है तो वो तो ऐसे बिल्कुल ही आप देख डिस्टर्ब लें हो कि गई। डिस्टर्ब हो गई, पीएसएल बंद हो गया, सस्पेंड हो गया, आईपीएल सस्पेंड हो गया। आप देखें उनके रीस्केड्यूल भी नहीं आ रहे अभी तक। हुँ, मतलब कोई इस तरह की कोई खबर नहीं सुनने में आ रही कि उनका रीस्केड्यूल कब होगा। उनके मई के एंड से तो सीरीज स्टार्ट हो जानी है, इंटरनेशनल सीरीज। तो ज़ाहिर है ये इंडिया की एक बड़ी ही घटिया किस्म की हरकत कह लें आप, जिस पे उसने कि ये हरकत की, पहलगाम को उसने मतलब कि आगे रखते हुए ये काम किया हमारे साथ। और बाद में जब रिप्लाई आया तो उसके बाद वो बिल्कुल ही ठंडे हो गए। तो अब एकदम से उसने मतलब माहौल ऐसा कर दिया कि ना कोई इंग्लिश प्लेयर पाकिस्तान में ठहरा, ना इंडिया में ठहरने का वो कोई क्या कहते ज़ाहिर है हैं माहौल ही है। ऐसा बना ऐसे दिया ही। है, तो जब आपने इतना टेरर फैलेगा तो हम्म। डेफिनेटली लोग अवॉइड करेंगे। ऐसे कौन ही है। यानी आप कि देखो ना, इसीलिए सबको जितने देखिए हम, सीधी सी बात है, एक बात इंडियन जो लोगों को समझ नहीं आती, हम्म सोशल मीडिया पे बात करना, हम्म जो मर्जी बोलना वो और चीज़ है, वो ग्राउंड चीज़। रियलिटी और चीज़ है। हम्म जो असल बात है क्या है कि हमारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, हम वो बात इमरान रियाज खान की ठीक है हम्म कि हमने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इतने ज़्यादा इश्यूज और ये सारी चीज़ जंग फेस की है पिछले 20 25 30 सालों में। हम्म। हमारे लोग यूज टू हैं इन चीज़ों से। ऐसे ही है। वहाँ पर या और दूसरी कंट्रीज़ में लोगों के सामने जब इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है ना, तो उनके होश उड़ जाते होश हैं। उड़ जाते तो हैं। ऐसे ही है। इसीलिए रियलिटी ये है कि जब तुम आ रहे हो तो तुम्हें नहीं पता कि जैसे ये जब तुम्हारी तरफ जाएगा तो तुम्हारे होश ठिकाने आ आप जाएंगे। ये देखें ना कि एक वो भी ना लें कि उधर वाली साइड तो छोड़े, जिस दिन वाल्टन में हुआ है हम्म ड्रोन का इशू, आज सुबह मैं ऑफिस गया हूँ, उसी दिन हम्म सुबह 8 8 बजे तकरीबन ये वाल्टन का इशू हुआ। 9 बजे मैं ऑफिस गया हूँ, तो मेरे रोड पे ही पड़ता है वाल्टन। हम्म मेरे रोड से ही रास्ता निकल, ऑफिस के रोड से ही रास्ता निकलता। सारा रास्ता ओपन था और वहाँ पे ईदी और रश इस तरह था जिस तरह का मतलब कुछ हुआ ही नहीं है।
मतलब यार इजी मतलब यहाँ पे तो जी वो कह नहीं रहे कि वो लाहौर में एक लड़का ड्रोन लेके भाग गया। ड्रोन लेके भाग गया। तो यहाँ तो बात ये है कि यहाँ पर तो हम अच्छा उनके लोग तो सनसनी फैलाते हैं ना, हमारे लोग उस सनसनी को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। ठीक है, वो उधर से वो कोई चीज लेके भाग गया, वो कह हम्म, रहा है वो नीचे खड़ा भाई गोली चलाया चला जा रहा है। ऐसा ही है। तो हमें तो मतलब हमारे सोचने का और उनके सोचने का अंदाज ही डिफरेंट अंदाज है। डिफरेंट है। इंडियन मीडिया तो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है ना, हम्म, उनके लोग इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अब वो मीडिया में बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं कुछ जंग नहीं हो ऐसा रही, ही कि है। जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो रहा नहीं, है और घुस गए और ये कर ओ यार। हाँ। अगर देखें जंग में एक साइड से लोग मरे या दूसरी साइड से लोग मरे, हम्म, कोई अच्छी चीज तो जंग कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। और एंड तक पाकिस्तान ने अवॉइड ही किया है। अवॉइड किया। अब ऊपर से बैठकर इस तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं कि मतलब आप करते जाएंगे ऐसा ही और है। दूसरा जो पाकिस्तान है वो बैठकर सिर्फ आपका मुंह है देखता रहेगा। देखिए देखिए ये चीज़ ना को मतलब आप हमारे जर्नलिस्ट उस तरह से नहीं बढ़ा चढ़ा के बताते जिस तरह से इंडिया के जर्नलिस्ट बताते हैं। और खाली न्यूज़ ये जो मतलब कह लें न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं वही नहीं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं ना, ये भी मतलब आप देख लें सुशांत शर्मा को, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनका वो मोटा सा आता है चैनल पे, वो बड़ी अजीब ऊट पटांग बातें करता है, ट्रेविस टुल्ला ये वो। हम्म। उसने भी बड़ी बड़े अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी पाकिस्तान को मार दिया, फाड़ दिया, ये कर दिया। इसी तरह सुशांत शर्मा ने यही हरकतें की। फिर मुझे जिससे उम्मीद नहीं थी, विक्रांत गुप्ता, वो बैठे हुए मीडिया पे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को बैक फुट पे धकेल दिया इस टाइम इंडिया ने और बड़ी ज़बरदस्त अटैक किया इंडिया ने। अब इस तरह की बातें आपकी मीडिया पे आके करनी बनती हैं। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, आप स्पोर्ट्स पे बात करो, आप स्पोर्ट्स का बताओ कि यार क्या इशू है, कब तक रिजॉल्व होगा और कब तक ये दोबारा आ सकता है आईपीएल या पीएसएल। असल में उनके यहाँ ना जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट है ना वो मिलते ही उन्हें हैं, जो इस तरीके से आके ना हम्म, डिस्कशन करते हैं। हम्म, और इसीलिए आप देखें उनके लोग बड़े बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और उन्हें असल असल में उन्हें ना ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं है। देखो हम्म, एक है आपके पास आपकी मैशियत का बेहतर होना, ठीक है, हम्म, आपके पास पैसा होना, हम्म, ये सारी चीजें और है। जो लड़ाई है ना, जो वो जंग है, डिफरेंट उसके चीज़ है। लिए जो जज्बा जो चीज रिक्वायर्ड होती है ना वो ऐसा ही है। आपके पास है ही नहीं। ऐसा ही है। वो उसके लिए आप इस तरीके से नहीं चल सकते। आप हुँ, इस तरीके में जब भी जाएँगे ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान आपको मारेगा। मारेगा, ठीक है? जेन्युइन बात। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो और तरिके के हैं। हुँ, देखो हम अपनी इकोनॉमी से दबे हुए हैं तो ज़ाहिर है हमारे पे प्रेशर डाल देते हैं दूसरी हुँ, ताकतें, अच्छा हुँ, जी हुँ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हुँ, वरना रियलिटी ये है कि अगर इस तरीके से चीज़ें चले तो पाकिस्तान तो मार-मार के अशर कर ऐसे ही है, देगा। ऐसे ही है। क्योंकि वो तो ट्रेनिंग ही ऐसी है ना। ट्रेनिंग ही और हम ऐसी है। अच्छा उसमें ये नहीं कि हमें नहीं होगा, हमें होगा लेकिन हमें फ़ील ही नहीं होना। ऐसा ही हमारे है। लोगों ने उसमें कोई इतना ज़्यादा है रिएक्ट नहीं आप करना, देखें ना लेकिन कि जैसे ही उधर होना असल ना, में तो उनके तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर देना कि ये क्या हो रहा है हमारे ऐसा साथ। ही असल में 2 चीज़ें ये भी है ना कि मतलब आप देखें कि जो हमारा दीन भी है उसमें भी यही चीज़ है कि भई अगर तो आप जंग में होते हो तो शहीद हो गए, मर गए तो ठीक है, और बच गए तो गाज़ी, वो इस लिहाज़ से भी जाते हैं ना फिर लड़ने के लिए ऐसे ही प्रॉपर है। तरीके से। इंडिया में ये चीज़ नहीं ना है। यार ज़ाहिर है ये शुरू से एक सोच डेवलप हुँ, होती है। उनमें वो चीज़ नहीं है। हुँ, लेकिन बात ये कॉमन सेंस तो प्रिवेल ऐसा करे ही ना, है। बार-बार एक चीज़ कह रहे हैं यार बाद आ जा, ये ना कर, ना हुँ, कर। अब ये जो इंसल्ट हुई है, अब मेरा ख़्याल है ठीक हुआ होगा। ज़ाहिर है देखे ना, अब। हुँ, अब तो उनके अपने अंदर के लोग वो कह रहे हैं कि हाँ यार ये जी, क्या हुआ है? ऐसा ही है। ठीक है? अब तो उन्हें खुद आइडिया नहीं हो रहा ये हो क्या गया हमारे साथ, अभी तो वो बैठे सोच रहे हैं कि यार ये हुआ क्या? असल में मैं आपको बताऊँ कि ये जो अटैक पाकिस्तान ने किया, इतना हेवी अटैक इंडिया पे, आप यकीन मानें कि पाकिस्तान में बैठे हुए बंदों को भी नहीं पता था कि इस तरह का अटैक होगा इंडिया में हमारी तरफ से। असल में मसला ये था कि पाकिस्तान 3 दिन से बहुत हुँ, ज़्यादा रेज़िलियंस शो कर ऐसा ही रहा है, था। ऐसा ही है, तो लग रहा था यार पता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ही है। नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन इंडिया क्योंकि टेम्परेचर को ले ही बढ़ता इतना ही ऊपर चला। के ले गया कि हाँ, फिर आप उसके देखो ना, बाद जब रिटेलिएट किया ना तो फिर फुल फोर्स से किया, क्योंकि ऐसा ही उसके है, बगैर उसने बैठना ही नहीं था। बैठना नहीं था, तो अब ये है कि अब वो बैठ गए। अब देखते हैं मुज़ाकरात होते हैं, ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर कॉमन सेंस प्रिवेल करे, हुँ, इंडिया जो है वो दोबारा से ट्रीटी बहाल करे और सिंताज़ हुँ, माहिदे की, और जो है हुँ, चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे में मूव फॉरवर्ड ऐसा हो, ही है, और दोनों मुल्क बैठकर जो है इस चीज़ का कोई ना कोई हल हल निकालें निकालें, कि भाई अगर ये, क्योंकि बात ये क्या दहशतगर्दी के मामला हमारे मुल्क में नहीं हो रहे, ऐसा ही है। और जबकि आवाज़ें भी उठती हैं कि यार ये इंडिया इसमें देखिए इन्वॉल्व था, लेकिन बगैर किसी किसी कोई तरीके से हाँ, कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें दोनों के लिए फायदा हो। और क्योंकि बगैर मैं नहीं किसी समझता ये कोई अच्छा है कि हुँ, उधर से सिविलियन मारे जाएं या इधर हाँ, से सिविलियन मारे जाएं, ये कोई देखिए बेहतर नहीं है। बगैर किसी सबूत के जब आप बार-बार इल्ज़ाम लगाए जाएँगे ना, तो उसमें कोई भी मतलब सामने वाला जब आपको कह रहा है यार हमें सबूत दो, हम इस पे तहकीक करेंगे, लेकिन आप सबूत देने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये भी है कि आप देखेंगे
इन्हें जलालत इसलिए भी उठानी पड़ी कि इन्होंने जो फर्स्ट अटैक किया ना इंडिया ने पाकिस्तान पे, वो रात के अंधेरे में था। और हमारा जो अटैक था आपको पता फजर की नमाज के बाद स्टार्ट हुआ, सारा रोशनी हो चुकी थी मुकम्मल तौर पर। ऐसे तो ही है ये भी ये देखें आपके, हमने दिन में अटैक किया, यार, सबको हमने फिर पता था। डिफेंड भी किया है हाँ, ना, डिफेंड भी तैयारे भी किया। गिराए हैं। हाँ जी, अच्छा, इनसे इन्हें ये भी नहीं समझ लगी ये हुआ क्या, हाँ फिर बाद जी, में कह रहे हैं वो ऐसे आ रहा था तो ऐसे मूव कर गया, हाँ, इंग स्विंग हो रही थी, गेंद आउट स्विंग हो रही थी। तो भाई पहले कह तो रहे थे यार हाँ, छोड़ दो ये छोड़ फजूल दो। काम, ये क्रिकेट का मैच नहीं है हाँ कि जी, जिसमें जो है वो आप जो है वो 10 में से 8 जीतने आप ये आपने, देखें ना ये और चीज़ है। आप ये देखें कि वो बयान दे रहे थे, एक पाकिस्तान की जनरल रिटायर है, रिटायर्ड जनरल है शायद, वो कह रहे थे कि जी ये जो तैयारे भेजे गए थे इंडिया में, ये डेड तैयारे भेजे गए थे। मतलब हमने उम्मीद नहीं रखी थी कि वापस भी आना है इन्होंने। हम तो पूरी तरीके से भेजे थे कि भाई बस ख़त्म करके आना है, जो भी आपने करके आना है वो। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का वापस आ गए। ऐसे ही है देखो, बात ये है कि अल्लाह ने इज्जत रखी, हम्म, अब उम्मीद करते हैं कि आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हम्म, अब अगर हम बात करें कि यानी कि जिस तरीके से पीएसएल है या आईपीएल है, मुझे नहीं लगता अब दोनों की पॉसिबिलिटी है कि हो पाएंगे। ऐसा ही है। आईपीएल का थोड़ा सा चांस मुझे इसलिए लगता है कि क्योंकि अभी टाइम पीरियड है उनके पास, टाइम पीरियड है। कि मतलब अगर वो मजीद कोई एडवेंचर नहीं करना हम्म, चाहते तो। हम्म, पीएसएल का जहां तक इशू है कि जिस तरीके से 25 को बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ऐसा ही आना है है। बांग्लादेश ने, हाँ, अभी तक तो ये यही अच्छा है, ये भी एक लेकिन इशू है कि मतलब हालात को देखते हुए ही होगा। लेकिन उनके बोर्ड ने खदशा दायर किया है कि जी सिक्योरिटी खदशात की नहीं वो वजह तो से हो देखें सकता है डेफिनेटली ये होगा। हम्म, उसमें ये है कि जो अगला जो वीक शुरू हो रहा है ना कल हाँ, से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी हम्म, कि भाई क्या होने जा रहा है। ऐसा ही है। अगर तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली जो हम्म, है वो एक्सेप्ट करेंगे और वो भी आ जाएंगे, ऐसा और ही तो है। हो सकता है फिर जल्दी से 2-2 मैचेस करवा के पीएसएल को भी कंप्लीट पीएसएल करवा को भी दिया जाए, कंप्लीट करवा या दिया कोई जाए। इसको रीस्केड्यूल करके आगे कोई स्केड्यूल ऐसा मैनेज ही कर है, लिया जाए। कुछ ना कुछ तो करेंगे, जाहिर है। अब आप देखें कि 25 से स्टार्ट होनी है सीरीज, वो यूएई में हो या इससे पाकिस्तान में पहले हो। भी एक दफ़ा जो है पीएसएल जो है वो इसी तरीके से बीच में जो है दुबई गया है, आपको दुबई याद में होगा। शिफ्ट हुआ था। ये मुझे आइडिया रीज़न नहीं नहीं है कि मुझे उसकी जेल में, लेकिन ये है कि रीज़न क्या पहले भी थी, हुई थी। लेकिन आईपीएल के वो पीएसएल स्टार्ट पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो शिफ्ट कर दिया गया था यूएई हाँ, में वो किसी किसी रीज़न की रीज़न वजह की से। वजह से वहाँ चला गया था। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ज़ाहिर है जो लास्ट मैचेस खेले जा रहे थे उसमें जो हम्म, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से हम्म, हसन नवाज की लास्ट 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। और जिस हाँ, तरीके से वो जो लास्ट मैच उन्होंने खेला जिसमें उन्होंने 100 किया, हम्म, और आयले रोसू ने और उन्होंने, उसमें काफ़ी बेहतर टच में नज़र आए। क्योंकि पिछले मैचेस में एक तो उन्हें ऊपर भी नहीं आ रहे थे, हम्म। इसमें मौका भी मिला पिछले कुछ मैचेस में 3-4 में उन्होंने परफॉर्म देखें, भी किया। जो लास्ट इनिंग्स थी इससे पिछली में उन्होंने 41 बॉल पे 64 किया, हुँ, लेकिन मैं बैठा मैच देख रहा था, मैं यही कह रहा था, मैं कहा यार मतलब स्कोर करवाया जा रहा है, लड़का कर नहीं पा रहा, स्कोर करवाया जा रहा है, 3-3 कैचेस, 4-4 हुँ। कैचेस, लेकिन जो लास्ट मैच में उन्होंने इनिंग्स खेली, तो वो प्रॉपर टच में नजर आए, फास्ट के भी, स्पिन के भी अगेंस्ट, कोई कैच नहीं छूटा उनका, और उन्होंने 50 बॉल्स पर 100 मारा और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। तो मुझे उस एक चीज़ तो यानी कि बड़ी जो हौसला अफ़ज़ा रही इस पीएसएल में अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे थे, उसमें एक तो ये है कि मोहम्मद नईम मोहम्मद लाहौर नईम के लड़के अच्छे हैं। अच्छा टच में नज़र आए वो। हम्म, इसी तरह बॉलिंग में अली रज़ा, अली रजा, अच्छा बैटिंग में ज़ाहिर है फिर दूसरे नंबर पे ये हसन नवाज, हसन नवाज़, नो डाउट। हम्म, अच्छा, इसी तरीके से साहिबज़ादा फरहान। साहिबजादा फरहान। और मैं ये भी कहूँगा कि हम्म, साउथ शकील को आप टी20 के लिहाज से ना भी देखें तो हम्म। ओडीआई के लिहाज से उसने ये इम्पैक्ट दिखाया है कि लेकिन मतलब वो मैं जैसा खेल रहे हैं। इसमें फिर वही कहूँगा कि ओडीआई में भी वो अगर खेले तो वो एज ए ओपनर खेल सकते हैं। अगर आप कहें कि वो तीसरे चौथे नंबर के प्लेयर हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता। यार असल में पता क्या चक्कर होता है, हम मार कहाँ खा रहे हैं, हम्म, हम मार इस तरह से खा रहे हैं कि ना हमारे पास सारे एक तरह के होते हाँ हैं। जी। अगर मिक्स प्लेयर हो ना तो कोई फर्क आप नहीं पड़ता, देखें ना, एक दो प्लेयर चल जाते हैं इस तरह के आप ये देखें कि कि जो विकेट को रोक के आगे लेके चले। वो हम्म, तो मसला ही होता है, नीचे भी वैसे ही ऊपर भी वैसे ही, 1 वो फिर डाउन इसलिए फंस जाते बाबर, हैं। 2 डाउन रिजवान, 3 डाउन शकील, तो क्या क्या स्कोर बनेगा, आप खुद ही देख ले। और वैसे भी जिस तरीके से देखें अब रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट का हाँ, ऐलान ऐसा कर ही है, दिया, ऐसा ही विराट है। कोहली जो है वो ज़्यादा चाह मुश्किल लगता है शायद इंग्लैंड टूर खेल ले उसके इंग्लैंड बाद टूर खेल रिटायरमेंट ले, का ऐसा ऐलान ही कर है, ले। ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम ये रिजवान और बाबर आजम, हम्म, इन दोनों में से दोनों नहीं तो एक तो मेरा ख्याल है बाबर T20 से आजम, तो टी20 से उनको जो है रिटायरमेंट रिटायरमेंट ले ले लेनी लेनी चाहिए। चाहिए। क्योंकि टी20 में मैं ये समझता हूँ जो नई टीम पाकिस्तान की बननी चाहिए ना, उसमें हम्म, सीधी सी बात है फ़खर जमान, हम्म, साइम अयूब, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर में इसी तरह ही हसन नवाज लड़का हसन जो है, नवाज ठीक लड़का है, है, मोहम्मद नईम को नहीं वन डाउन होना रखें, चाहिए, ठीक है। ठीक है,
2 डाउन के लिए आप बेशक रिजवान को रख लें एज अ रिजवान विकेट को रख कीपर, लें 4 कीपर नंबर ऐसे 5 पे जो है वो हसन नवाज, नंबर 6 पे सलमान अली आगा। सलमान अली ये आगा। आपका बेस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन क्योंकि रहता अब है। गेम नहीं रह गई कि 110 के स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक रेट से टी20 में ऐसे खेला ही है। जाए। अब कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है टी20 में। आपकी पहले 6 ओवर विकेट नहीं गिरी तो आपका कम से कम 70 से 80 स्कोर होना चाहिए, हम्म। तभी जाके आप एक अच्छा टोटल सेट कर पाते हैं। और भाई 7वें पे आप जो है वो शादाब खान को अगर रखना चाहते हैं, शादाब खान ऐसा को ही है। रखें। नंबर 8 पे जो है अबरार को रखें। और 3 बॉलर जो आपने लेके जाने हैं उनमें भी जो है ना एक अब्बास अफरीदी लाजमी एक रखें। अब्बास फरीदी। ठीक है, और 2 बॉलर्स में जो है आप उसमें जो है एक अगर नसीम शाह रख लें। ठीक देखिए है, और एक बॉलर जो है वो उसमें अली रजा। अभी भी मेरा जो डाउट है वो ये है कि अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो इंडिया में है, हम्म। टी20 का। आपके मैचेस ठीक है दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बॉलर दुबई या एशिया की पिचों के लिहाज से तो फोत हो गए हैं, आपके सामने है जो इनकी हालात हैं एशियाई पिचों के लिहाज से। तो ये मतलब क्वालिटी बॉलर मैं समझता हूँ कि हसन अली को वापस आना चाहिए जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने हम्म। दी है। ठीक है, इंटरनेशनल में जो भी परफॉर्मेंस देगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी उसने जो जाहिर है उसकी जिस बेसिस तरह पे की तो लेना परफॉर्मेंस चाहिए दी है ना। उस बेस पे उसे अब आप देखेंगे, अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखिए ना फास्ट की तरफ से पीएसएल में, तो शाहीन और हारिस तो किसी गिनती में नहीं आएंगे। ठीक है, हम्म। हसन अली आता है, मोहम्मद अली रज़ा लड़का वो आता है। हम्म। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं उनका वो लड़का है नसीम शाह ने बॉल बेहतर किया, विकेट नहीं ले सका। नसीम शाह का मसला ही है। वो पता नहीं क्या इशू है उसके साथ, वो विकेट तो बिल्कुल ही नहीं ले पा रहा, रन थोड़ा फिर भी रोक लेता है लेकिन विकेट नहीं उससे निकल पा रही। इसलिए ये बात आपकी ठीक है। देखिए एक अली रजा है, इसी तरीके से एक जो है ये हसन अली। हसन अली है। हम्म ये 2 लड़के, इसके अलावा भी जैसे और लड़कों को जो है यंग में उनको चांस मिलना चाहिए। ऐसा ही इसलिए है, कि इनको तो आपने देख लिया है, ये ऐसा तो ही पता है। ही चल रहा है कि यार इनसे डेथ बॉलिंग हो ही नहीं रही। तो बेहतर खुरम है कि आप उन्हें शहजाद मौका दें, खुरम शहजाद को मौका दें। टी20 में T20 दें। में इसलिए बेहतर है 4 क्योंकि ओवर भाई की 4 गेम ओवर है। कराने हैं, हाँ, पहले 4 पहले करा ही लो। 4 करा दो। 3 करा लो ऐसे यार। ही है, ऐसे भाई ही है। 6 में 3 करा लो आप। एक ठीक है, बीच में देख लो एक अगर आप जो है करवाना वो तो। उसको 11वां 12वें में से करवा लो ना, हम्म आप उसे एंड तक लेके जाओ। जो लास्ट के 2 ओवर है उसके लिए असल में कंसर्न पाकिस्तान जो फंसा हुआ जो है ना, डेथ ओवर है ना वो नहीं वो बोल पा जो रहे ये हैं। लड़के ये बेहतर गेंद कर भी रहे हैं ना, इनके पास भी डेथ बॉलिंग नहीं ना डेथ है। बॉलिंग नहीं है, सबसे बड़ा मसला ही है। इस टाइम डेथ बॉलिंग में हमारे पास कोई बॉलर है ही नहीं। जो भी बॉलर हमारा डेथ बॉलिंग में बॉलिंग करने जाता है उसे इतनी मार पड़ती है, मतलब शाहीन हो, हारिस हो, नसीम शाह हो, कोई भी हो, ईच इज़ एवरीथिंग को मार पड़ रही है। यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए जब तक इसको यानी कि असल चीज़ ये है कि लड़कों को यानी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सीखें जाके क्या करें, मुझे तो खुद नहीं इसको आइडिया हो रहा। क्योंकि आप देखें ना कि जितने भी लड़के आप खिलाते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कोई तो लास्ट में 4 ओवर में गेंद करेगा ना। ऐसा तो ही वो है। 4 ओवर के बॉलर आपके पास भाई कोई नहीं। यही दुख है। मैं आपसे लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि हमारी ए टीम के कैप्टन है हारिस, मोहम्मद हारिस, हम्म। मर्जिंग टीम के। उस टीम के बाकी 10 लड़के कहाँ पे हैं? वो जो लड़का लेफ्ट हैंडेड जिसने स्कोर किए 2-3 100 ऊपर नीचे, वो लड़का पीएसएल में क्यों नहीं है? वो लड़का पीएसएल में क्यों नहीं है? उस लड़के का क्या कसूर था? मतलब उसे आपने लिए ही नहीं किसी भी टीम ने। उसके अलावा कासिम उमर था, और लड़के थे, मतलब आपने समझा ही नहीं कि यार ये लड़के भी पीएसएल खेल सकते हैं। यार असल मसला ये है कि जिनको सिलेक्ट किया भी होता है ना, हम्म उनको भी 11 जो लड़के होते हैं वही तुम्हारी आंखों के सामने जो खेलने वाले थे वही दे देते हैं। वो उस किसी को चांस ही नहीं देते। नया ऐसा रूल ही हम्म नहीं लाते कि जिससे यंगस्टर्स को चांस मिले। इसीलिए 2 टीमें एक्स्ट्रा आना पीएसएल में लाजमी हो गया है, अगर हम्म। आपने पीएसएल से टैलेंट लेना है तो। हम्म। अगर ये 6 टीम ही रखनी है आपने, तो फिर यही है कि यही छानबुरा जो खेल रहा है यही आपके और सामने देखिए आएगा मैं तो बार अब ये बार। कहूँगा कि देखिए 2025 में आप बैठे हैं और हाँ। तकरीबन मिड आ गए। हम्म 6 महीने के बाद तकरीबन या 8 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। हम्म तो अगर आपका कहीं क्लैश आ जाता है इंडिया से, तो हम्म अब की बार वो वाला क्लैश नहीं होगा जो पिछले इतने अरसे से होता था। ऐसा ही है, ठीक है, बड़ी पहले भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा ही लेकिन है। अब वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज गेम होगी। हाई वोल्टेज और गेम दोनों तरफ होगी, से बहुत ज़्यादा जो है ना वो भी जाहिर होगा है टीम्स पे। प्रेशर भी होगा, और वो भी होगा भी तो होगा, इसके सारा लिए कुछ। ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आप को उससे पहले पहले जो है लड़के इस्तेमाल करके प्रिपेयर कर लें, प्रिपेयर कर ताकि लें। हम उस सिचुएशन में जब खेलें अगर आमना सामना हो जाए तो हम बेहतर परफॉर्म बेहतर करके दें। हार जीत एक अलग चीज़ होती है, आप कम से कम परफॉर्म तो करें, ऐसे ही है। तभी जाके को मज़ा आएगा मुकाबले का। तो व्यूअर्स देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन अभी जो ज़ाहिर सिचुएशन है वो कंफ्यूजिंग है। उसमें अभी क्लैरिटी से कोई चीज़ नहीं कही जा सकती कि कौन सी चीज़ कब रिस्केड्यूल हो सकती है। तो जैसे ही होगी आपके साथ रखेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि अब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी। इंडिया दोबारा कोई मिस एडवेंचर नहीं करेगा,
क्योंकि मेरा ख्याल है उन्होंने जो एडवेंचर करना था कर लिया और देख लिया उसका नतीजा भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।